So, MCQ number 116 is 116. A female patient presents with short stature, webbed neck, absent ovaries. Which condition is most likely to Turner syndrome है? ये पहले पेपर की भी पहले कुछ एमसीक्यूज में ये डिस्कस हुआ था, जिसमें इसके साथ ही हमने एक्सओ का पूछा हुआ था उसने 45 एक्सओ, और हमने साथ में उसके फीचर्स यही डिस्कस कर लिए थे। शॉर्ट स्टेचर होता है, वेब नेक होती है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ओवरीज होती है। तो ये सारे इन सिंड्रोम्स के फीचर्स और साथ इनकी कौन कौन सा है, इसके साथ जेनेटिक मेकअप कौन सा है और क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक या दो आ जाते होते हैं, ठीक है। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स? तो ये टी टेस्ट है, टू ग्रुप्स टी टेस्ट, ठीक है। आगे नीचे जो ये दिए हुए हैं ये देख लीजिएगा, क्योंकि जारी बात है कम्युनिटी मेडिसिन या उस तरह से बायोस्टैटिस्टिक्स तो प्रॉपरली हम लोग नहीं पढ़ते। तो ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं ये देख लीजिएगा, बाकी फर्स्ट एड में जितनी दी हुई है वो कर लीजिएगा, काफ़ी है। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये एलएच है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा जी, the property of a receptor according to the type of stimulus is it responds to is called, तो ये आपकी मोडेलिटी, ठीक है। तो ड्रग वाई बाइंड्स 100x मोर टू एल्ब्यूमिन देन ड्रग एक्स, द इफेक्ट ऑन फ्री कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग वाई। तो जाहिर बात है जब ड्रग वाई बाउंड फॉर्म में होगी तो उसकी फ्री कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फ्री कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बी। अच्छा जी, द हेल्थ बिलीफ मॉडल improves पेशेंट compliance बाय एड्रेसिंग बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर परसेप्शन, ठीक है। The metanephros is the embryological precursor, embryological precursor of, तो ये डेफिनेटिव एडल्ट किडनी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हेड टर्निंग टुवर्ड ऑडिटरी स्टिमुलस इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स विच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंफीरियर कॉर्टिकल्स, ठीक है। इसमें वो कहते हैं आई अबव द ईयर। तो सुपीरियर कॉलिकुलस जो होता है सुपीरियर अबव वाला, यानी विजन के साथ होता है आईज, ठीक है, आईज अबव द ईयर्स। तो इंफीरियर जो है दैट इज कंसर्न विद ऑडिटरी, ऑडिटरी ईयर यानी, ठीक है। यूजिनोपीनिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं यूजिनोपीनिया, ठीक है। इस चीज से भी याद रखिएगा कि एलर्जीज वगैरह में आप दे रहे होते हैं, और एलर्जीज किस चीज से, ईओजिनोफिल से मीडिएटेड होती हैं। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो हम एलर्जी के अगेंस्ट दे रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उससे भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी कि ईओजिनोफिलिया, ठीक है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते क्या हैं? ये इनकी बोन मैरो की जो प्रोडक्शन है ना उसको कम कर देते हैं, ठीक है। बोन मैरो में इसकी एक तो प्रोडक्शन को इशू करते हैं, यस, और बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करते हैं, प्लस जो है ये इसका इओजिनोफिल्स का एपोप्टोसिस बढ़ा देती हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज कंफर्म्ड बाय, कंफर्मेशन जो होती है वो पीसीआर से होती है, और पीसीआर आपके पास दो तरह का होता है। क्वालिटेटिव, यानी जो सिर्फ ये बताएगा कि है कि नहीं है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और क्वांटिटेटिव, वायरल लोड बताएगा, कितनी क्वांटिटी में वायरल लोड है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर बताएगा। मिसाल के तौर पर 2000, ये वो जो भी है वायरल लोड वो बता देगा, ठीक। पीसीआर जो है ज्यादा इसमें रिलायबल ऑप्शन है।
The window period of HBV infection refers to, this is time after infection when HBsAg disappears but anti-HBs not yet detectable. ठीक है, मुझे तो ये अच्छा तब समझ आया था पहली दफा जब मैंने CMDT से पढ़ा था, बट स्टिल आपका टेबल बना हुआ है फर्स्ट एड में भी, वो एक दफा देख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी का भी, HIV का भी इनके सवाल आ जाते होते हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोमोटेड बाय, तो ये मेल्स में यूजुअली टेस्टोस्टेरोन करा रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कॉर्टिसोल हैज, कल भी पढ़ा था, पिछले एक आध पेपर में भी हमने देखा था कि कॉर्टिसोल के कैटाबोलिक कैटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सी से कॉर्टिसोल, सी से कैटाबॉलिक इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज इज लाइकली टू कॉज ऑस्टियोप्रोसिस, ये पिछले पेपर में भी एक में उन्होंने पूछा हुआ था। तो ये देखिए ना, डोमेन्स आर वेरी मच कॉमन, ठीक है। डोमेन्स बड़ी कॉमन सी होती हैं, और उसी में से इर्द गिर्द पेपर्स में वो जो कहते हैं रिपीट हुआ, थोड़ा बहुत रिपीट भी हो रहा होता है। अब जैसे ये सवाल है, तो ये ऑलमोस्ट दो सवाल ये अभी जो गुजरे हैं ये ऑलमोस्ट रेपिटेशन ही है। अच्छा जी, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो है ना, वो आपको याद होने चाहिए। स्क्वेमस के साथ आपका PTH होता है, ठीक है। PTH रिलेटेड प्रोटीन जो होती है, ठीक है। और तभी इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है आपका, ठीक है। और जो दूसरा है उसके साथ आपके स्मॉल सेल के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, उसके साथ SIADH भी है, लेम्बोटिटन भी है, ACTH भी है, ठीक है। काफी सारे। Gilbert syndrome usually presents as intermittent jaundice that occurs under certain conditions. Which of the following best describes its presentation? ये स्ट्रेस फास्टिंग इन्फेक्शन वगैरह में हो जाता है। इसकी टिपिकल हिस्ट्री ये बनती है कि वैसे ठीक रहता है क्योंकि इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन, लेकिन इन्फेक्शन के दौरान, स्ट्रेस स्ट्रेस के दौरान, रोज़ा रखा है, रमज़ान में उसको जॉन्डिस उसका बढ़ गया है, तो वो क्या शो कर रहा होता है कि स्ट्रेस फास्टिंग कंडीशंस जो भी इस तरह की होती है ना, उसमें ये होता है। और गिलबर्ट और क्रिगलर नजार जो है ना, ठीक है, दोनों ये जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से एसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा जी, द मिडल लोब ऑफ द राइट लंग कंसिस्ट ऑफ, अब अगर आप मेरे वो जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं ना, रैपिड फायर रिवीजन के पॉइंट्स 200 पॉइंट्स एंड सिंपल से, उसमें भी आपने देखा होगा कि राइट और लेफ्ट लंग के सेगमेंट्स की बात हुई हुई है पॉइंट नंबर 20 एंड 21 में, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बात कहा था, मिसाल भी दी थी कि वो जो अब आप अगर इनकी एम्प्लॉयमेंट ठीक करते हैं ना इन नोट्स की, तो जाहिर बात है आप रिवीजन फेज में हैं, अभी आपके पास दिन हैं, मतलब 20 एक दिन हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो आपने जब रिवीजन कर रहे हो ना, वो मेरे वाले पॉइंट्स आपने पढ़े हुए होंगे, तो उसका फायदा ये है कि रिवीजन के दौरान उन पॉइंट्स पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। तो सेगमेंट्स वाला पॉइंट उसमें भी आपको 2021 पे मिल जाएगा, और वो दिस इसका सवाल भी फिर पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, a 25-year-old woman presents with sudden high-grade fever, diffuse macular rash, hypotension, and vomiting. On examination, she has erythema of palms and soles and desquamation after 1 week. She recently used a super absorbent tampon during her menstrual period. टैम्पन का जहाँ भी जिक्र आ जाएगा ना, टैम्पन का या लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रेसिंग है कोई, या नेजल ड्रेसिंग कोई वो बताता है उसमें, तो ये स्टेफ ओरियस आपका होगा, ठीक है। किस चीज ने मीडिएट किया होगा? टॉक्सिक। ये है क्या, डायग्नोसिस क्या है? अब देखो डोमेन्स डिफरेंट वो कर सकता है ना, ये सारा कुछ बता के आपसे पूछ सकता है डायग्नोसिस क्या है। तो इट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात हो रही है। किस चीज से मीडिएट होता है? एक्सोटॉक्सिन से होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के डिफरेंट सवाल बन सकते हैं इसके। अच्छा जी, ऑनडेनसिट्रोन एक्ट एज अ ऑनसेट जो आप लगवाते हैं मरीजों को, तो वो क्या होता है? 5HT रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट।
ठीक है, 5HT3। अच्छा जी, पहले भी ये एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ डुodenal अल्सर में इन्वॉल्व गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी, और अगर आपका स्टमक की पोस्टीरियर वॉल का पूछ ले या स्टमक का पूछ ले तो फिर वो क्या होगा? स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है। अच्छा जी, सब ड्यूरल हिमाटोमा इन्वॉल्व्स रप्चर ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स। ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में क्या होता है, ईडीएच में वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। ठीक है। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से आ रही होती है? किस आर्टरी से मिडल मेनिंजियल आ रही होती है? मैक्सिलरी से, शाबाश। और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? मिडल मेनिंजियल की टिरियन रीजन, वाह। टिरियन में होती है, बिल्कुल। अच्छा जी, दी डाइक्रोटिक नॉच इज सीन इन, ये आर्टीरियल प्रेशर वेवफॉर्म में सीन होती है। दूसरी वीनस प्रेशर वेवफॉर्म कौन सी थी? जेवीपी, जो आपकी मेनली है। ठीक है, तो ये आर्टीरियल प्रेशर वेवफॉर्म में होती है। ये डाइक्रोटिक नॉच है आपकी। ठीक है। ये सिस्टोलिक फेज है आपका पहला, फिर ये डायस्टोलिक फेज है। ठीक है। अच्छा जी, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन लीडिंग टू एलिवेटेड क्रिएटिनिन प्रेजेंट्स प्री रीनल एजोटीमिया। ठीक है। ए के आई आप वार्डों में अक्सर सुनते हैं। ठीक है, हाउस जॉब भी जब कर रहे होते हैं तो वो ये है। प्री रीनल एजोटीमिया, प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, डैमेज टू द लेटरल हाइपोथैलेमस। ये मैंने पहले पेपर में आपको बताया था कि आपको ब्रेन के तमाम रीजन्स और उनका आगे क्या काम है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द एनोरेक्सिया। लेटरल एल से है, एल से ही होता है लीन मैस, लीन बॉडी मैस, थिन लीन जो कहते हैं। ठीक है, तो ये एनोरेक्सिया से भूख नहीं लगेगी, खाएगा नहीं तो कमजोर पड़ जाएगा, लीन हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल न्यूक्लियस आपका जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिलेटेड टू फीडिंग सेंटर। अब इसी में सवाल आपको न्यूक्लियस का भी पूछ सकता था। ठीक है, इसी में आपका फीडिंग सेंटर का एनोरेक्सिया के बजाय वो कह सकता था कौन सा सेंटर लोकेटेड होता है। ठीक है, और इस तरह से करके डिफरेंट मतलब वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोपामीन इन ए पेशेंट अफेक्ट्स प्रोलैक्टिन लेवल्स बाय, डोपामीन आपके प्रोटेक्टिन प्रोलैक्टिन लेवल को डिक्रीज करती है। ठीक है, सिक्रीशन डिक्रीज होती है, बी ऑप्शन इसमें। ग्लूकागॉन सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग, ग्लूकागॉन सिक्रीशन जो है ना आपकी इंक्रीज होती है ड्यूरिंग दी स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक एक्सरसाइज, यानी जिसमें ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो। इसी तरह मैराथन रनर का भी आ सकता है सिंपल एक्सरसाइज के बजाय। ठीक है। जीएफआर इज मेजर्ड बाय, अगर सिंपल मेजरमेंट की बात की जाए तो वो इनुलिन है। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट देती है ये। जबकि जो दूसरा है, अगर क्लिनिकली वो पूछे या एस्टिमेटेड का लफज साथ यूज कर दे तो वो क्रेटिनिन है, एस्टिमेटेड के लिए, एस्टिमेटेड या इन क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है। और अगर जनरल वो पूछे कि कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो वो आपका कॉन्टेक्स्ट फिर होगा, जो भी है सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट आपने देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने पूछा है। ठीक है जी। अच्छा जी। ओके, दी एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय, तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है, वो आपके जो पाथवेज है ना डिफरेंट काइनेन्स वाले और इस तरह कोएगुलेशन कैस्केड वाले, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये वो सारे ही आप करेंगे ना, इसका जवाब आपको उधर से मिल जाएगा। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेफर्ड बिकॉज ये क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को, इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। कोंडाइलोमेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है ना ये शुरू में भी शायद डिस्कस हुआ था। कोंडाइलोमेटा लेटा जो है ये सेकेंडरी में होता है, सिफिलिस में होता है, आगे उसने टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल भी साथ ही नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये इसमें होता है। और आपको ये लेकिन पता होना चाहिए कि प्राइमरी में क्या होता है, कैंकर जो है ना वो प्राइमरी का है लीजन, प्राइमरी सिफिलिस का, सिफिलिस के लीजन्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंडरी में क्या है, कोंडाइलोमेटा लेटा। ठीक है, और टर्शरी में क्या है आपका,
गुम्मास आपके टर्शरी में होते हैं, एर्गाइड रॉबर्टसन प्यूपल आपका उसमें होता है, एओर्टाइटिस जो होता है वो आपका होता है, टेबिस डोर्सालिस आपका टर्शरी में होता है, ठीक है। ये सारे, उसके अलावा वो बच्चों में वो भी होते हैं, हचिनसन टीथ जो होते हैं, नॉर्थ टीथ, ठीक है, वो भी उसमें आपको पता होने चाहिए सर। ये सारी मतलब हर स्टेज की अलग अलग जो है ना, आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हार्मोन रिलीज्ड इन डार्कनेस इज मेलाटोनिन, ठीक है, नीचे उसने दो तीन दिए हुए भी हैं। अच्छा जी, a patient presents with a parotid gland tissue related tissue, which cranial nerve is primarily involved in its parasympathetic innervation, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कहाँ से आ रही होती है इसकी, ग्लॉसोफरेंजियल से, ठीक है। अच्छा जी, आगे है प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिस्टाइंड फॉर पैरोटिड ग्लैंड ट्रेवल थ्रू विच पाथवे। तो विच पाथवे, ये आपका जो होता है ना पैरोटिड ग्लैंड के लिए, ठीक है, ये ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की ऑप्शन इसमें आएगी, ठीक है, दोनों में ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है। जो आपका ग्रेटर पिट्रोसस पिट्रोसल नर्व है ना, इसकी सप्लाई कहाँ जा रही होती है, लैक्रिमल ग्लैंड को जा रही होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका उधर से होता है, और इसका जो आंसर बनेगा ना वो सी बनता है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से इसकी सप्लाई आएगी प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को, ठीक है। यस, 148 का सी ऑप्शन, ये की में इसने गलत दिया हो। अच्छा जी, उसके अलावा प्लेमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन मिक्स ट्यूमर ऑफ सलेवरी ग्लैंड हिस्टोपैथोलॉजी शोज, ठीक है, तो ये मिक्स्ड आपका एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, द पुल्मोनरी वाल्व ओपन्स एट, ये 8 पे ओपन होता है, 8 mmHg, ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट्स विद फ्लैंक पेन, ये टिपिकल आपका सिनेरियो होता है, क्लासिक ट्रायड है रीनल सेल कार्सिनोमा का, जी। सो दिस इज द क्लासिक ट्रायड ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, आपको फ्लैंक पेन होगी, और क्या होगा, फ्लैंक पेन, पैल्पेबल फ्लैंक मैस, ठीक है, पैल्पेबल मैस होगा, यानी क्लिनिकली आपको पता होगा, और हीमाचूरिया की साथ हिस्ट्री होगी। तो ये आपका टिपिकल सिनेरियो बनेगा रीनल सेल कार्सिनोमा का। ये तीन फीचर अगर आपको कहीं नजर आ गए ना, तो आपने रीनल सेल कार्सिनोमा सबसे पहले सोचा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा किसका होता था, ब्लैडर का, गुड। तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो है वो ब्लैडर का होता है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो इज अ डिफरेंट थिंग, और विल्म्स ट्यूमर बच्चों में होता था। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द किडनी स्टोन्स, अच्छा, स्टोन्स, मॉन्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा किस में होता है, हाइपरकैल्सीमिया, और वो कहाँ से मीडिएट होगी, प्राइमरी हाइपरपैराथाइरोइडिज्म, ठीक है। यस, गुड। अच्छा जी, अगला है कि स्मॉल ब्रीदिंग इन आईसीयू प्रेजेंट इज, कि स्मॉल ब्रीदिंग आपकी जो होती थी वो एसिडोसिस की अलामत होती थी, तो डीके में होती थी, और किस वजह से होती है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से ये होती थी, ठीक है, डीके में। ओके, थायोपेंटल इफेक्ट रैपिडली डिमिनिश, क्योंकि डिफ्यूज हो जाती है दूसरी टिश्यूज में, डिस्ट्रीब्यूशन टू रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी टिश्यूज। ड्रग मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व, ये CYP450 वाला जो है ना, इंड्यूसर और इनहिबिटर, ये लाजमी करके जाना।
इनहिबिटर कौन से, इंड्यूसर कौन से, ठीक है। HIV पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी एंड साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। HIV में जो मैलिग्नेंसी के साथ था, और ये कौन सी लिम्फेडिनोपैथी किस वजह से हो रही थी ज्यादा, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, ठीक है। और ये है 814। वो इसका डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स में था, मेरे ख्याल में बरकत, ये शायद फीमेल्स में ज्यादा होता है या नहीं है, इसका मुझे इतना अभी अच्छा आइडिया नहीं है। बर्किट लिम्फोमा की पता नहीं कि इसमें इंसिडेंस ज्यादा है, लेकिन उसने कहा था कि 8 और 14 को उसने कहा था कि यूं समझ ले छोटी बच्चियां होती हैं और उनकी एज होती है तो वो बरकत का बायस होती हैं, ठीक है। तो वहां से आपने याद रखना कि बर्किट लिम्फोमा जो है ना, 8 और 14, इसकी ट्रांसलोकेशन जो है, ठीक है। A patient is struggling with failure to lose weight despite lifestyle changes. Which dietary approach is recommended? तो ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट चाहिए होती है आपको, ठीक है। देखो, नॉन हॉजकिन ना एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, उसमें काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी एसोसिएशन है ना, ज्यादा एप्स्टीन बार वायरस और ये वो सारी, तो वो बर्किट लिम्फोमा इसलिए बनता है। बर्किट इज आल्सो टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक कर दिया ना, मोस्ट लाइकली रिकॉल सिनेरियो है ना कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन इस सिनेरियो में बर्किट लिम्फोमा ही बनता है। नॉन हॉजकिन तो फिर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हर एक में तो पेनलेस नहीं होगी ना लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, क्लियर हो गए। उसके अलावा उधर तो आप लोगों ने ये भी देखना है ना कि उसने एज क्या दी हुई है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अभी ये हमारे पास तो जितना एक एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग वो बता सकते हैं, ठीक। और जैसे उसने लिम्फेडेनोपैथी का दिया है, बर्किट लिम्फोमा की एसोसिएशन किस किस के साथ है, HIV के साथ भी है और EBV के साथ भी है, ठीक है। तो लिम्फेडिनोपैथी ज्यादातर EBV की वजह से भी हो रही होती है। तो वो सारा ओवरऑल जितना सिनेरियो हमारे पास अवेलेबल है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बर्किट लिम्फोमा ही बनता है, ठीक है। स्पेसिफिक ना। अच्छा जी, अ पेशेंट इज स्ट्रगलिंग विद फेलियर टू लूज वेट डिस्पाइट लाइफस्टाइल चेंजेस, व्हिच डाइटरी अप्रोच इज रिकमेंडेड। तो ये आपकी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट चाहिए होती है आपको, ठीक है। अच्छा जी, ग्लाइसीमिक लोड क्या होता है और इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स होती है कि कितनी देर में शुगर रिलीज होगी, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होंगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। और ग्लूकोज और जो ग्लाइसीमिक लोड है वो ये है कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं जैसे ही आप कुछ खाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली डाइट का ये फायदा होगा कि ये ज्यादा देर में जाके कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करती है, स्लो स्लो रिलीज करती है, ठीक है। तो इसका आपको ज्यादा फायदा होगा। कोरियोनिक कोरियोन फ्रंडोजम जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये डेसिडिया बेसिलस है, ठीक है। अच्छा जी, CKD पेशेंट विद निमोनिया इज बेस्ट ट्रीटेड विद, तो ये एजिथ्रोमाइसिन ठीक है इसमें ना। इसकी जो आइडियल जो ड्रग कॉम्बिनेशन है दैट इज सेफ्ट्राक्सोन प्लस मैक्रोलाइड, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एजिथ्रो इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी इज, अब ये जो है ना इसमें जो पहले वाला है, ठीक है, इसमें अगर आप उसमें कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए ना तो एमोक्सिसिलिन भी बन सकती है,
ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना, सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा अपनी तरफ से मैच कर सकते हैं। एमोक्सिसिलिन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबल जो है ना अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फिर वो एजिथ्रो बनेगा, जो आपको मैंने वो बता दी है सारा ना। तो इसमें ज्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना, और अगर इन केस आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो एजिथ्रो लगाना, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी इज, क्या करते हैं प्रेगनेंसी में, प्रोपाइल थायोरोसिल, ठीक है। सेकंड थर्ड से आप मेथीमाजोल वगैरह दे सकते हैं, बट पहले में आपने प्रोपाइल थायोरोसिल देनी, ठीक है। ओके, sprained ankle resulting from excessive inversion most likely demonstrates which structure is damaged, तो दैट इज टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। एंकल स्प्रेन में टेलोफिबुलर लिगामेंट होगा। अच्छा, पेशेंट हैज प्राइमरी एमेन्यूरिया, शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, दोबारा आपका टर्नर आ गया है। टर्नर हमारे पहले पेपर में भी था, ठीक है। टर्नर पीछे दूसरे तरह से सिनेरियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वो मुख्तलिफ सिनेरियोज और मुख्तलिफ चीजें पूछ सकता है। जब पहले पेपर में डिस्कशन हुई थी इसकी तो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ तरह से एक ही चीज को पूछा, तो ये देखो उसने यहाँ पे सारा इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दिया। पीछे उसने वेब नेक और ये वो पूछ के डायग्नोसिस पूछ लिया, और अब वो ये पूछ रहा है कि इसमें कराएंगे क्या, तो कैरियोटाइपिंग, तो आपको क्या मिलेगा, 45XO, ठीक है। तो एक जब एमसीक्यू कोई आपके सामने आता है उसकी डिफरेंट एंगल से उसकी तैयारी किया करें, ठीक है। तो अभी तो खैर टाइम कम है, तो आप रिवीजन फेज में लेकिन जब आपके पास इनफ टाइम होता है ना तो उस टाइम आप फिर ये सारा कुछ देख लिया करें, ठीक है। डिटेल से एमसीक्यूज पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया करें, बाकी चीजें जब एमसीक्यू आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको साथ फर्स्ट एड और ये सारी चीजें वैसे ही याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। A patient is diagnosed with an ST elevation myocardial infarction. The immediate cause of transmural myocardial ischemia is the rupture of an atherosclerotic plate leading to the formation of, तो ये आर्टीरियल थ्रोम्बस बन जाता है, वहां पे क्लॉट बन जाता है ना, थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है, वही ब्लॉकेज कर रहा होता है आगे। अच्छा जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अच्छा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो म्यूटेशन भी चीज होती है एक कोई, उसमें क्या होता था, कोई बोन डिसऑर्डर आपके जहन में आता हो। नो आइडिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ये आपको देख लेना क्या होती है, ठीक। वो म्यूटेशन की वजह से होती है, ये इनहिबिटर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, डीवीटी, डीप वेन्स, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो डीप वेन्स ऑफ द काफ्स, यूजली लोअर लिम्ब से ज्यादातर आपका जो है ना थ्रोम्बस ओरिजिनेट करते हैं, ये इस तरह के वीनस में। बैरेट इसोफेगस कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। इन ए पेशेंट विद एक्रोमेगाली विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट बायोमार्कर, तो ये IGF-1 बी ऑप्शन है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अच्छा जी, इसी को यूज करके आजकल वो सारी ट्रीटमेंट्स भी हो रही है ना मोटापे की भी। अ चाइल्ड, नहीं वो तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, मेरे ख्याल में GLP-1 है, वो है, ठीक है, ठीक। A child presented with complaints of having urine with specific odor of maple syrup. Which of the following is the underlying cause? तो ये ब्रांच चेन कीटो एसिड्यूरिया, ठीक है। इसके अंदर वो तीन तीन चार, दो तीन जो भी वो अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है ना वो भी देख लेना। A 63-year-old man came to emergency with complaints of back pain, weakness, and shortness of breath. On examination, he has an aneurysm of the abdominal aorta at aortic hiatus of diaphragm. Aortic hiatus. Which of the following would be most likely be compressed? ठीक है, तो कौन सा होता है, ए जाइगस में, ठीक है। ये मेरे भी पार्ट 1 में आया था ये सवाल ही में, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन लगता है CPSP के लिए।
इसका कोई निमोनिक बनाया हुआ है इसका, इसको याद करने का, ये एओर्टिक ओपनिंग से क्या गुजर रहा है और ये वो सारा। हाँ ठीक है, ये 10 एप्पल। ठीक है, उसके अलावा जो एक होता है कि I8, I8, 8x एट, I8 सॉरी 12x, ठीक है, 12x@8 p। ठीक है, तो जो 8 है मतलब एओर्टिक ओपनिंग, ठीक है, एओर्टा, 8, ये सारा जहन में आ रहा है ना, तो ये T12 का लेवल है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा फिर बाकी एग से ईसोफेगस है, ठीक है, और एट 8 p.m, तो 8 पे T8, ठीक है, और इस पे भी फिर ये होता है, ये सारा आईवीसी और राइट फ्रेनिक और इस तरह की ना केबल ओपनिंग वगैरह। तो ये 8th पे बाद में जिक्र आता है, पहले आपका T12 है, देन आपका उस पे एओर्टिक ओपनिंग आपकी आती है, ठीक है, फिर एग्स से इसोफेजियल ओपनिंग है, ठीक है, और फिर आपकी आ जाती है T8, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी? रेड सेल मैस इंक्रीज करता है, बाकी डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी। बच्चे ये नायाब, ये आपका वो है ना उसका एनाटॉमी का टिपिकल सवाल है ना, वो आप देख लेना, डायग्राम से समझ आएगा। मेरे पास अभी है नहीं, मैं देखता हूँ, मैं अगर इंटरनेट से निकाल सका ना तो मैं आपको वो एंड पे वो दिखा देता हूँ अलग से, ठीक है। अच्छा जी, इंडेक्स ऑफ टीपीआर क्या होती है जी? इंडेक्स ऑफ टीपीआर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है या डायस्टोलिक पे? डायस्टोलिक पे डिपेंड करती है टीपीआर, ठीक है। टीपीआर हमेशा डायस्टोलिक पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ भी है उसने। टीपीआर इज डिटरमिन्ड बाय डायस्टोलिक, आफ्टर लोड इज डिटरमिन्ड बाय मैप, और प्री लोड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, thoracic duct drains into which of the following? तो कहाँ होती है? जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ओके, स्टैटिन्स किस चीज को इनहिबिट करते हैं? रिडक्टेज को। ये देखो उसने कंफ्यूजन की हुई है ना, सिंथेज और सिंथेटेज और ये वो, तो ये रिडक्टेज को करते हैं, HMG को है रिडक्टेज, ठीक है। स्टैटिन कौन सा सबसे मशहूर है? रोविस्टा, ठीक है, रसूवा स्टैटिन, तो रिडक्टेज, ये याद रखना, ठीक है। A 50-year-old man presents with fatigue, petechiae, ecchymosis, 4 HB है, WBC भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है, तो क्या हुआ? ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, टिपिकल सिनेरियो है। विच एंटीएमेटिक इन पार्किंसंस पेशेंट पोस्ट पॉलीसिस्टेक्टमी शुड बी यूज्ड? क्या देंगे? ग्रेविनेट लगाओ जी, सबको ग्रेविनेट लगाओ है, यही करते हैं ना, तो डाइफिन हाइड्रामेन इज द ग्रेविनेट। मीटोक्लोप्रामाइड क्यों नहीं देंगे? मीटोक्लोप्रामाइड क्यों नहीं देंगे? ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस नहीं करती? पढ़े हैं इसके, जो रिजिडिटी वगैरह और वो सारा कर सकती है, तो वो उसमें तो पहले ही रिजिडिटी होती है, मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है।
तो वो आपने अवॉइड करने हैं। बाकी जो आपके सिट्रीजीन और वो तो है ही नहीं एंटीमेटिक। ठीक है। अच्छा जी, व्यू क्यू इंक्रीजेज इन, ये डेड स्पेस। ठीक है। ये इसका भी जिक्र मैंने अपने पॉइंट्स में किया हुआ था, वो जो रैपिड फायर पॉइंट्स हैं। ओके। अच्छा जी, प्रोप्रियोसेप्शन इज टेकन टू विच न्यूक्लियस? तो ये क्लार्क्स न्यूक्लियस होता था, न्यूरल एनाटमी अगर देखी हो। A patient is prescribed an antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Which drug is mostly involved? इसमें दोनों ऑप्शंस ठीक हैं आपकी, बी भी और सी भी। ये शायद रिकॉल में कोई मसला है या जो भी है। ठीक है, इसमें जो निमोनिक मैंने बनाया हुआ है वो है बाई एट 30, सेल एट 50। ठीक है। तो एट इसमें से पकड़ा है एट को, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। और जो नीचे वाला है उसका है सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये सारी इसमें मैक्रोलाइड्स आ जाती हैं तकरीबन। एरिथ्रो, एल से लिंजुलिड। ठीक है। और एक एल जो है वो लिंकोसामाइड्स के साथ होता है। ठीक है। लिंकोसामाइड्स कौन सी हैं? क्लिंडामाइसिन वगैरह, लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ठीक है। वो है। जो आखिरी एल है ना वो लिंकोसामाइड्स का है। लिंकोसामाइड्स। इसमें क्या क्या आ जाती हैं फिर आगे फर्दर? क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन। ठीक है। ये तो ये क्लियर हो गया। बाई एट 30, सेल एट 50। ठीक है। Despite changes in systemic blood pressure, blood flow remains relatively constant due to the autoregulation. This phenomena is most characteristic of which organ? Brain. A patient with long-standing atherosclerotic plaque is found to have calcification within the arterial wall despite normal serum calcium and phosphate levels. This type of calcification is best described by डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है। फॉलोइंग एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अब ये वही वाला जो पहले पेपर में हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वो वाला एमसीक्यू दोबारा है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है होस्ट वर्सेस, जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, तो टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड था। उसमें कौन से थे? क्या आंसर था हमारा? सी डी 8 था। ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट का? डिलेड। ठीक है। और इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में आपने क्या पढ़ा था? क्या होता है इसके फीचर्स, क्या होते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट के? सिम्टम्स किस तरह के आएंगे?
अच्छा जी। अच्छा, आपका सवाल था कि फीवर वगैरह में बच्चे को रैश वगैरह और वो सारा डिस्कस हो रहा था ना उसमें। अच्छा, एक अब ये सिनेरियो है ना, आपका इधर सवाल था कि एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो एथीरोस बच्चे एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बने हैं ना, ठीक है, बने हुए हैं आपका, ठीक है। अब जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ना, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि इसमें नॉर्मल कैल्शियम के बावजूद आपकी कैल्शियम डेपोजिशन होती है, ठीक है। और अब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बना है ना, इसका मतलब है कि वॉल कहीं ना कहीं से डैमेज थी, वॉल डैमेज होगी, ठीक है। अब जब भी वॉल डैमेज होती है ना, तो वहां पे कैल्सिफिकेशन का रिस्क होता है, और वहां पे पीएच यूजली डिक्रीज हुई होती है, एंड दैट प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम डेपोजिशन एंड फॉस्फेट डेपोजिशन, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट डेपोजिशन। तो जो हमारी ये आर्टीरियल वॉल जिनमें ऑलरेडी प्लेक्स वगैरह होते हैं, दे आर डैमेज वॉल्स ना, ठीक है, ये कोई ठीक वाली तो नहीं होती। तो ये फिर कैल्शियम और फॉस्फेट की वहां पे डेपोजिशन होती है, ठीक है। क्योंकि आपका टिश्यू जो है वो डैमेज टिश्यू होता है, एजिंग टिश्यू होता है। अब इसमें लिखा हुआ भी है पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक है। तो वो दैट प्रमोट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट डेपोजिशन, ठीक हो गया। इसमें रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो एज है, इंक्रीजिंग एज है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, कोई भी आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है, पीएच भी डिक्रीज होती है उस जगह पे, उस एरिया में, ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन बढ़ जाती है, जबकि आपके बॉडी का कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल होता है, वैसे आपको वहां पे डेपोजिशन होती है, ठीक है। चलिए। A patient with long-standing hemochromatosis presents with weight loss, right upper quadrant abdominal pain, and features of chronic liver disease. Which of the following is the most likely complication? तो this is hepatocellular carcinoma, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस हुआ है ना, तो डेफिनेटली हीमोक्रोमेटोसिस के बाद आपकी क्रॉनिक लिवर डिजीज भी उसने बताया हुई है, तो फिर डीकम्पनसेशन एंड कार्सिनोमा का रिस्क होता ही है, तो वही हुआ है, ठीक है। वेट लॉस भी दे दिया है, वेट लॉस बी सिम्टम है यूजली, ये कार्सिनोमा वगैरह को के केसेस में आपके वेट लॉस होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज फॉलोइंग अ हेड इंजरी। अब देखो दोबारा एक एरिया की बात आ गई ना, ठीक है। तो ये ब्रेन के एरियाज आपने बहुत अच्छे से याद करने, हिपोकैम्पस, इसका आएगा एमसीक्यू, कोई ना कोई जरूर आता है, ठीक है। एक दो तीन जो भी। MHC class 1 molecules present antigens to which of the following cells? हाँ जी। ठीक है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वो आता है जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो ज्यादा वाला जो है वो MHC1 के साथ है, दैट इज CD8। और CD4 नंबर वाला जो है वो दैट इज एसोसिएटेड विद MHC2, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा पेपर हो गया है अब कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम दूसरे वाले को भी कर लेंगे, और उसके 140 MCQs जरा कम है। आज हमने अभी तकरीबन 45 मिनट्स लगाए हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट 70 MCQs आज हुए हैं हमारे ना। तो कल हम जो है वो उसके 140 हैं, तो थोड़ा सा घंटा सवा घंटा लगा के ना, तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरा ये था कि ईद से पहले पहले ना हमारा मेडिसिन पोर्शन खत्म हो, ईद के बाद हम मेडिसिन सर्जरी के MCQ शुरू करेंगे, ठीक है। वो भी आपने करने हैं, ज़रूरी है, क्योंकि ना वो डेफिनेटली सर्जरी का और मेडिसिन का पेपर वन तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। पेपर टू में जाके डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो जो पेपर टू में भी आएंगे वो कौन सा कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, पेपर टू में भी ज़्यादा उनका एनेटमी आती है, ज़्यादा उनकी न्यूरो एनेटमी, हिस्टोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी वगैरह में से सवाल आते हैं। तो आपके भी तो एनेटमी और उसमें से सवाल आने ही है ना, तो वो आपका यानी ये आपस में कनेक्टेड हैं दोनों, मेडिसिन और सर्जरी, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो भी कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक।